मर्दों की इज्जत नहीं होती पप्पू। हवा में तीर चला रही हो तुम, लेकिन लगा तो निशाने पे है ना। अपना एक उसूल है कि ये इस टेबल पे बैठ के खाना खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा। कहते नहीं, करके दिखाते हैं। शरीफ पढ़ रही हूँ मैं, शैतान भाग जाता है इससे। मुझे शैतान कहा? मैं चाहता हूँ अंसा जमील आज के बाद कभी मुझे इस जिंदगी में दिखाई ना दे, कि लोग मुझ पर रहम ना खाएं। मर्द बेइज्जत हो तो रोता है, रोना चाहिए। दादा नहीं है मेरे पास पैसे वैसे, कभी नहीं दूंगा मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस। फितना फैलाने वाले को शैतान ही कहते हैं। फटा हुआ है, कॉलर भी फटा हुआ है, तुम ऐसे जाओगे यूनिवर्सिटी? जी फटी है, कपड़े फटे हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब छुपाया मैंने। पेट खाली है, भूख लगी है। आखिरकार अंसा जमील की कोशिशों से अनस को रिहाई तो मिल ही जाएगी और शयान के खिलाफ घेरा तंग हो जाएगा। सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चलाई गई है उसके नतीजे में शयान को जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। शयान का जेल जाना सबके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होगा। मुरसलीन का बस नहीं चल रहा कि शायान की जगह वो अनस को जेल भिजवा दे। जैसे ही शायान छूट कर आएगा तब तक मुरसलीन की बहन भी आ चुकी होगी। अपने भतीजे को जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर बिठाना चाहेगी, शायान के साथ साथ शीरी भी उठ खड़ी होगी कि अगर ये इस टेबल पर बैठेगा तो हम नहीं बैठेंगे। शीरी ने तो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का मंसूबा बना लिया है ताकि वो अनस को घर से निकलवा सके। दूसरी तरफ अंसा जमील अपने भाई से रकम का मुतालबा करेगी। उसे यूनिवर्सिटी की फ़ीस अदा करनी है और यहाँ पर वो अपना हक लेना चाहती है, मगर उसका भाई उसकी ज़मीन जायदाद उसके हिस्से को हड़प करना चाहता है। उसकी भाभी उसका भरपूर साथ दे रही है। जिस तरह से उसका भाई उसके साथ सलूक कर रहा है, अंसा को अब एहसास हो रहा है कि उसका बाप जाते जाते उसके नाम जायदाद क्यों करके गया था। उसे मालूम था कि उसका भाई और भाभी उसके साथ बाद में बहुत ही बुरा सलूक करेंगे। अनस की हालत देखकर उसकी फुफ्फू तो दंग रह जाएगी। फटी हुई शर्ट्स और फटे हुए कॉलर के साथ वो यूनिवर्सिटी जा रहा है। जो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है उसके साथ ये सारा सलूक हो रहा है। मगर यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होगी, बल्कि शेरी अनस पर इल्ज़ाम लगाएगी कि उसने उसकी इज़्ज़त पर हाथ डालने की कोशिश की है। और यहाँ पर मुरसलीन अनस को धक्के मार कर घर से निकालेगा और उसे मारेगा पीटेगा। दादा उसकी बात नहीं सुनेंगे, उन्हें भी लगेगा कि उनकी पोती सच कह रही है। यहाँ पर अनस को घर से निकाल दिया जाएगा और उसकी एक भी नहीं सुनी जाएगी। अनस बेचारा रोता रह जाएगा, लेकिन मुरसलीन और उसके घर वालों को उस पर ज़रा सा भी रहम नहीं आएगा। लेकिन अनस के चले जाने के बाद शीरी और उसकी माँ को एहसास होगा कि अनस इस घर के लिए किस कदर ज़रूरी था।